नमस्ते बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार उज्ज्वल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th के टॉपिक समांतर श्रेणी से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तैयार हो जाओ, पेन कॉपी अपने हाथ में ले लो और परिभाषा लिखना स्टार्ट करो। समांतर श्रेणी नाम से स्पष्ट है, समान अंतर वाली जो श्रेणी है, जिस श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान हो वो श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। एक बार मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करना बच्चों। जैसे 5, 7, 9, 11 ... ये एक श्रेणी है, नंबरों की एक श्रृंखला है। इस पे आप नज़र डालोगे तो आप पाओगे क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्रमागत पदों के अंतर का तात्पर्य बच्चों ये है कि हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो हमारी श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी होगी। जरा चेक करके देखो, जो पीछे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं उनमें पहला पद है उसको मैं A1 बता रहा हूँ, दूसरे पद को A2, A1, A2, A3 और A4। क्रमागत पदों का अंतर का मतलब ये होता है मेरे प्यारे लाडलो, A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला घटाना है आपको, तो 7 माइनस 5, बताओ क्या आएगा? 2। और A3 माइनस A2 यानी कि तीसरे में से दूसरा घटाना है, क्या आएगा? 9 माइनस 7 बराबर 2। और चौथे में से तीसरा पद घटाना है, क्या आएगा लाडलो? देखो 11 माइनस 9 बराबर 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्रमागत पदों का अंतर 2 समान आ रहा है। ये दी हुई श्रेणी कैसी श्रेणी हो गई? समांतर श्रेणी। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। यदि किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? बराबर आए, तो वो श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। जो ये अंतर आ रहा है अपने पास, क्रमागत पदों का जो अंतर आ रहा है, ये समांतर श्रेणी का सार्वअंतर कहलाता है और इसको डी के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परिभाषा, आप नोट करना स्टार्ट करें, पेन चलाना स्टार्ट करें, बिल्कुल समझ में आएगा, विश्वास रखो। यदि किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। लाडलो समझ में आ रहा होगा आपको। ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पहले समझाया था ताकि आपको परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आए। आप काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये समांतर श्रेणी है। चेक कैसे किया? क्रमागत पदों का अंतर क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। समांतर श्रेणी हो गई। 5.1 में जो हम पढ़ने वाले, इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले, दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 3, 8, 13 ... क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है? आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे लाडलो? क्रमागत पदों का अंतर निकाल के देखना पड़ेगा। चलो निकाल के देखो। पहला पद आपका ये हुआ A1, दूसरा पद A2, ये A3। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करोगे तो 8 माइनस 3 बराबर क्या आया? 5। A3 माइनस A2 करोगे तो 13 माइनस 8 क्या आया? 5। क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है, इसलिए ये श्रेणी कैसी हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। आपको समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी क्या होती है। अब बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी का जो ये क्रमागत जो अंतर आ रहा है पदों का, उसको किसके द्वारा दर्शाते हैं और श्रेणी के पहले पद को किसके द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ, आप समझना। श्रेणी का
प्रथम पद ए द्वारा एवं सार्वांतर, सार्वांतर का मतलब बच्चों क्रमागत पदों का अंतर, समझ रहे हो, डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो स्मॉल डी से दर्शाएंगे, सार्वांतर स्मॉल डी द्वारा दर्शाया जाता है। ये बात आपको याद रखने की है, क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसको सार्वांतर बोलते हैं और उसको स्मॉल डी के द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यदि कोई श्रेणी अपने पास है, समांतर श्रेणी है और उसका पहला पद ए हो और सार्वांतर डी हो, तो हम श्रेणी के पद कैसे लिख सकते हैं? अब आप एक बार इस एग्जाम्पल पे फिर से नज़र डालो तो यहाँ पे ए बराबर क्या आ रहा है बच्चों, यानी कि प्रथम पद ए बराबर क्या हुआ 5। अब अगला पद क्या आ रहा है 7। ये पद मिला कैसे? हमने देखा क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा था, वो क्या था 2, क्या था 2, तो ये d बराबर हो गया। तो ये दूसरा पद कैसे मिला? पहले पद में हमने d जोड़ दिया, d जोड़ने का मतलब हमने सार्वांतर जोड़ दिया जो कि क्या था 2, तो 5 में 2 जोड़ा 7, फिर इसमें सार्वांतर जोड़ो यानी कि 2 जोड़ो तो क्या हो गया 9, फिर इसमें 2 जोड़ो क्या बना 11। यानी कि पिछले पद में यदि पिछले पद में हम सार्वांतर जोड़ेंगे तो श्रेणी का अगला पद मिलेगा, फिर उसमें सार्वांतर जोड़ेंगे तो फिर उससे अगला पद मिलेगा। तो आपको समझ में आई बात? चलो स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे लिखेंगे? देखो, लिखना स्टार्ट करो। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्वांतर डी हो तो श्रेणी का व्यापक रूप निम्न होता है, निम्न होता है। मेरे प्यारे लाडलो, श्रेणी का पहला पद क्या है? ए है। सार्वांतर मैंने क्या बताया है? डी बताया है। तो दूसरा पद कैसे मिलेगा? प्रथम पद में हम क्या जोड़ेंगे? सार्वांतर जोड़ेंगे, जोड़ दो तो दूसरा पद मिला ए प्लस डी। तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद कैसे निकलेगा? दूसरे पद में फिर से सार्वांतर जोड़ेंगे, जोड़ दो तो एक डी और जोड़ रहे हो आप तो कितने डी हो गए? 2 डी। फिर तीसरा पद, अगला पद कैसे? तो फिर डी जोड़ दो तो फिर 3 डी। अब देखो लाडलो, आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे, फिर 4 डी 5 डी 6 डी ऐसे चलता रहेगा। अब बात करने वाले हैं इस श्रेणी का nवां पद क्या आएगा, nवें नंबर पे कौन सा पद आएगा। तो आप देखो, जब पहला पद है यहाँ पे d कितना है 0, दूसरे पद में d कितने हैं 1, यानी पद दूसरा है और d 1 है, पदों की संख्या से 1 कम चल रहा है। तीसरा पद है और d कितने हैं 2, यानी कि तीसरे पद में d की संख्या कितनी है 3 - 1। ऐसे समझ सकते हो आप? 2 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 - 1 लिख सकते हैं ना। वेरी गुड। चौथा पद है, चौथे पद में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं 4 - 1। जब हम nवें पद की बात करेंगे, ऐसे चलते चलते nवें नंबर पे आएंगे तो d कितने होंगे 1 कम, यानी कि n-1। तो जो nवां पद होगा लाडलो a प्लस n-1 इंटू डी होगा और फिर ऐसे आगे हम बढ़ते रहेंगे। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया बच्चों, जिसका पहला पद a और सार्वांतर d है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाली। ये श्रेणी का कौन सा पद था? nवां पद। समांतर श्रेणी के nवें पद को an द्वारा दर्शाया जाता है। an ये क्या है? श्रेणी का nवां पद।
श्रेणी का nवां पद, और इसकी वैल्यू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, हर क्वेश्चनों में काम में आने वाला है, याद रखना है आपको बच्चों, ठीक है। 5.1 के जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल है, केवल परिभाषा पर आधारित है। तो आज हम 5.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, और फिर अगले वीडियो के अंदर इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। 5.1 निकालो, यदि आपके पास बुक है तो जल्दी से निकालो 5.1। पाँच 5.1 में लाड लो, 5.1 में जैसे मेरे पास ये बुक है, आप देख सकते हो 5.1 का पहला क्वेश्चन मैं फट के बता रहा हूँ आपको। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवा अंतर डी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। लाडलो प्रश्न मैंने लिख दिया है। पहले क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहले का पहला हम कर रहे हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ लाडलो, समझने का प्रयास करना। केवल आपको स्मॉल a और d पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है 6, 9, 12 और 15। ये एक समांतर श्रेणी है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया लाडलो, समझ लो। पहले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन आप फाड़ दोगे, चीट दोगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। चलो समझते हैं। ये आपका पहला पद है, जो शुरू में आए वो पहला पद है। प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद ए क्या बना 6। सार्वांतर कैसे निकलता है, अब दे ही रखा है आपको कि श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो डेफिनेटली क्रमागत पदों का अंतर तो क्या आने वाला है, समान आने वाला है। तो आपको सभी पदों का अंतर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक बार देख लो, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, वो आपका क्या आ जाएगा, सार्वांतर आ जाएगा। सार्वांतर डी क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ जरा। तो दूसरा पद क्या है भाई, a2 माइनस a1। सोल्व करो, a2 की वैल्यू 9, a1 की वैल्यू 6, तो क्या आ गया 3। तो यहाँ पे a बराबर आ रहा है 6 और d बराबर आ रहा है बच्चों 3। समझ में आ गया। केवल आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, दूसरा। इसी का दूसरा क्वेश्चन है -7, -9, -11, -13 ... बहुत अच्छा क्वेश्चन है लाडलो। बताओ पहला पद क्या है, बहुत अच्छा। ये पहले का दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे टाइप किया है, आप देखो लाडलो, जल्दी से बताओ मुझे इसका पहला पद क्या है। शाबाश, वेरी गुड। प्रथम पद क्या है बच्चों, प्रथम पद a बराबर आ रहा है -7। लाडलो इसका दूसरा पद क्या है, वेरी गुड, -9। तीसरा पद -11, चौथा पद -13। तो बताओ क्रमागत अंतर क्या है, सार्वंतर क्या है, सार्वंतर क्या होता है, d। a2 माइनस a1 करके देखो, फटाफट करके देखो, a2 माइनस a1, वेरी गुड। a2 की वैल्यू क्या है, -9, फिर माइनस का चिन्ह। a1 की वैल्यू क्या है, -7। शाबाश, ऐसे किया आपने, बिल्कुल। अब देखोगे आप -9 माइनस माइनस गुणा होगा, प्लस बना, और क्या आया लाडलो, -2। तो आपका सार्वांतर क्या आ गया लाडलो, -2 आ गया है। प्रश्न कंप्लीट हो गया, ओके।
एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको, भिन्न वाला है अपनी बुक का 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां, पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन फटाफट निकालो। देखिए मेरे से पहले कौन करता है आप में से? बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, आप बिल्कुल सीख जाओगे। इसी प्रकार से बराबर आप वीडियो को देखते रहिए। 5वां क्वेश्चन है -1, 1/4, 3/2 ... ये मैंने 5वां क्वेश्चन टाइप किया है। लाड लो आपको प्रथम पद और सार्वधातुक बताना है। बहुत सिंपल सा है। पहला पद तो आपको दिख ही रहा है, -1 है, और सार्वधातुक निकालने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ेगा। अब घटाना आपको आता है। भिन्नों का जोड़ आपने खूब सीखा है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में सब में सीखा है। तो देखो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर -1 और सार्वधातुक d बराबर, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 1/4 में से आपको -1 घटाना है लाड लो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1/4 माइनस प्लस और 1 सोल्व करोगे इसको तो 4 एलसीएम आएगा और ऊपर क्या हो गया? 5। 5/4। शाबाश। इसी प्रकार से मेहनत करते रहो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप प्रयास करना, रिहर्सल करना घर पे। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम क्लास में फिर से इसकी चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं। 5.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है लाड लो? यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक निम्नानुसार दिया हुआ है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सार्वधातुक d निम्न है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लाड लो। श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है और श्रेणी का सार्वधातुक दिया हुआ है। आपको श्रेणी के 4 पद बताने हैं, प्रथम 4 पद बताने हैं। कैसे सोल्व करेंगे? अभी मैंने व्यापक रूप लिखवाया था आपको। यदि श्रेणी का पहला पद, एक बार ध्यान दें फिर से, श्रेणी का पहला पद क्या हो? a और सार्वधातुक d हो तो श्रेणी का व्यापक रूप क्या था? देखो अपना पिछला पृष्ठ बदल कर देखो तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे प्रथम पद a, दूसरा पद कब मिलेगा? जब इसमें सार्वधातुक जोड़ दोगे। तीसरा पद फिर सार्वधातुक जोड़ दोगे। चौथा पद फिर सार्वधातुक जोड़ दोगे। ठीक है ना? और आपको एक अच्छा सा प्यारा सा फार्मूला भी लिखवाया था मैंने, एनवा पद वाला फार्मूला लिखवाया था लाड लो आपको, a + n-1 × d। ठीक है? आपको दूसरा पद निकालना है तो n बराबर 2 रखो इसमें। तीसरा पद निकालना है तो n बराबर आप क्या रखोगे? 3 रखोगे। चौथा पद निकालना है तो n बराबर 4 रखोगे। ठीक है? तो अपने को प्रथम 4 पद निकालने हैं इस श्रेणी के और a और d दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है। देखो दूसरे का पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन, a बराबर -1 और d बराबर 1/2 दे रखा है। a बराबर -1 और d बराबर 1/2 दे रखा है। पहला क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो लाड लो, समझना स्टार्ट कर दो लाड लो। तो प्रथम पद डायरेक्ट दे रखा है। दूसरा पद a2, a1 बराबर तो क्या है? -1 ही है प्रथम पद a1। ठीक है? a2 क्या होगा? a + d।
पहले पद में हम क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द्वितीय पद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप इसमें ए टू ए बराबर क्या रखोगे, -1, शाबाश। डी बराबर क्या रखोगे, 1/2। तो -1 में प्लस का 1/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2। तो इसका दूसरा पद क्या हो गया, माइनस का 1/2। तीसरा पद निकालो, तीसरा पद डी कितने आएंगे, 2 ही तो आएंगे, a + 2d, ये फार्मूला हो गया। तीसरा पद क्या था, a + 2d। जब यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे क्या आएंगे, 2। वैल्यू रख दो, a बराबर क्या रखोगे, -1 प्लस d बराबर क्या रखोगे, 1/2। तो 2 तो ये सूत्र वाला, और d का मान रखा आपने 1/2। शाबाश, 2 से 2 कट गया तो क्या आया, -1 + 1 = 0। समझ में आ रहा है, यह हो गया इसका कौन सा पद, तीसरा पद। अब चौथा पद और निकालो। चौथा पद कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखना, a4 = a + 3d आएगा। ठीक है, a + 3d। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखने वाले हो, -1, फिर +3 और d का मान 1/2 दिखाई दे रहा होगा आपको, 1/2। अब सोल्व कर दो इसको, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर लिख रहा हूँ, शाबाश। तो देखो a4 = -1 प्लस यहाँ पे 3/2 बन गया। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जोड़ना ही तो है, तो जोड़ दो लाडलो। जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो -2 + 3/2 तो क्या आ गया, 1/2। तो श्रेणी के क्रमागत 4 पद कहाँ कहाँ मिले आपको, ये रहा आपका एक पद, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद आया ये, और चौथा पद आ गया ये। श्रेणी के क्रमागत 4 पद निम्न है। पहला -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2। समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। ये एक क्वेश्चन मैंने इसका करवाया है आपको, पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन है बच्चों, आप प्रयास करना, आपको समझ में आएंगे। 101% मेरी गारंटी है, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के आपको सॉल्व करना आना चाहिए, गठाना आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, बिनों वाले, पॉइंटों वाले, तो आप कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें 5.1 में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है बच्चों, आपको चेक करना है। नीचे समांतर श्रेणियाँ दे रखी है, बुक में आप देखोगे, बुक आपके पास है, देखो 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है इसमें, तीसरे में 8 क्वेश्चन है। तो इनमें आपको पहचानना है कि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 4 पद और ज्ञात करो, उसके अगले 4 पद और ज्ञात करो। ठीक है, प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, एक बार फिर से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है या नहीं है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, डी की वैल्यू बतानी है समांतर श्रेणी के लिए, और उसके 4 पद लिखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसी का, तीसरे का पहला, 2, 5/2, 3 और 7/2। देखो इसमें मैं आपको 8 क्वेश्चन है तो मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसमें से, जो मेरे को ऐसा फील होगा कि ये क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकते हैं समझने में, समझ में नहीं आए, उस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, आपको चेक करना है क्रमागत पदों का अंतर समान है या नहीं है। समान है तो कौन सी श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी, और नहीं है तो आप लिख दोगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो पहले हम
चेक कर लेते हैं क्रमागत पदों का अंतर समान है या नहीं है। क्रमागत पदों का अंतर, देखो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो A2 माइनस A1, 5/2 में से आपको घटाना है 2, तो घटाओ, बहुत आसान है घटाना, आप सबको आता है। भिन्नों वाले जोड़े, यहाँ पे 1 मान के आप लघुत्तम लोगे तो यहाँ पे 2 लघुत्तम आएगा, 5 माइनस 4 बराबर 1/2 में 2। अब A3 माइनस A2 करो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, 3 माइनस 5/2, तो आप सोल्व करोगे लघुत्तम लेके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लघुत्तम 6 माइनस 5 बराबर 1/2 में 2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। A4 माइनस A3 करोगे तो यहाँ पे 7/2 माइनस 3 लघुत्तम लेना है आपको, तो 7 माइनस 6/2 बराबर 1/2। लाडलो आप देख पा रहे होंगे, प्यारे लाडलो आप देखोगे क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, 1/2 1/2, तो क्या है, समान है कि नहीं है, समान है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे अपने कलम से लिखो क्रमागत पदों का अंतर 1/2 समान है, इसलिए दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। इसलिए दी हुई श्रेणी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और यहाँ पे सारवा अंतर क्या आ गया लाड लो, d बराबर क्या आ गया 1/2 में 2। d भी तो पूछा है ना, d क्या है 1/2 में 2 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको d क्या होता है, क्रमागत पदों का अंतर ही तो होता है। अब अगले 4 पद बताने हैं, यदि श्रेणी समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद बताने में क्या दिक्कत है अपने को। a बराबर क्या है, इसमें देख लो प्रथम पद है a, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। अगले 4 पद श्रेणी के अगले 4 पद देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अब कौन सा आएगा, 5वां पद A5 बराबर क्या आएगा, a + 4d। A5 बराबर क्या आएगा, a + 4d। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे a बराबर 2, 4 और d बराबर क्या रखोगे 1/2, 1/2। सॉल्व कर दो इसको फटाफट, काटोगे तो 2 + 2 यहाँ पे, तो क्या आ गया 4। तो 5वां पद क्या आ गया बच्चों 4। इसी प्रकार से 6ठा पद निकाल लो, A6 क्या बनेगा भाई, a + 5d। तो यहाँ पे a और d का मान रखना है। a बराबर देखो 2 है, 5 ऐसे की ऐसे, d का मान क्या आया था 1/2। आपको लघुत्तम लेना है, 2 + 5/2 हुआ, यहाँ पे 1 मान सकते हो, और लघुत्तम लोगे तो 2 लघुत्तम आया, और यहाँ पे 4 + 5 तो 9/2 में 2 क्या आ गया, 9/2 के अंदर 2 आ गया। A7 क्या बनेगा, a + 6d बनेगा। यहाँ पे वैल्यू रखोगे 2, 6 × 1/2, d का मान 1/2 ही तो है, तो यहाँ पे काटोगे 3 बार गया, तो यहाँ पे 2 + 3 क्या आ गया लाड लो 5। ओके, समझ में आया। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें से, ठीक है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि आपका रिहर्सल अच्छा हो जाएगा और बाकी क्वेश्चनों के लिए आप प्रयास करोगे। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम इसमें, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √3 चौथा क्वेश्चन है, √3, √6, √9, √12 क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है नहीं है।
बड़ी दिक्कत हो रही है, वर्गमूल का चिन्ह देखते ही दिक्कत होने लग गई ना, तो वर्गमूल के चिन्ह से घबराना नहीं है लाडलो। जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आनंदित क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है आपका इस क्वेश्चन में। देखो ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहले चेक कर लेते हैं क्रमागत पदों का अंतर समान है या नहीं है। यदि समान है तो अगले 4 पद निकालने हैं, और यदि समान नहीं है तो आपका प्रश्न वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट कर दे। क्रमागत पदों का अंतर A2 माइनस A1 √6 माइनस √3। अरे वाह, बड़ी दिक्कत हो रही है √6 में से √3 घटाने में। दिक्कत किस बात की है? छक को आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं? 2 × 3 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो लाडलो? लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर अंडरूट है, इसके ऊपर अंडरूट है, समझ रहे हो आप? दोनों के ऊपर अंडरूट है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2 × √3, √2 × √3। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने लिख लिया √2 × √3 माइनस √3। अब आप देखोगे √3 इसमें भी और इसमें भी है, तो √3 को तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? √2 माइनस 1। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर क्या आया? ये वाला √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। अब A3 माइनस A2 करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? √9 माइनस √6, √9 माइनस √6 आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। दिल थाम के बैठिए रहिए आप। √9 का मतलब क्या होता है लाडलो? √9 का मतलब ये हुआ ना, आप 3 भी लिख सकते हो, इसको लिखना चाहो तो आपको 9 का वर्गमूल आता है 3, या आप ऐसे लिख सकते हो 9 को, 9 तो है अंदर, तो आप इनको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हो। √3 × √3, √3 × √3 आपने किया है इसको, ठीक है, और इसको आपने अभी किया था √2 × √3। तो √3 दोनों में आपको दिखाई दे रहा है, √3 कॉमन आ गया, यहाँ पे √3 बचा और यहाँ पे √2 बचा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आया। यहाँ पे A3 माइनस A2 की वैल्यू अपने पास ये आ रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ A2 माइनस A1 बराबर ही नहीं आया A3 माइनस A2 के। तो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब आपको डी भी नहीं निकालना है, आपको अगले 4 पद भी नहीं निकालने हैं। यदि ये क्रमागत पदों का अंतर समान आता तो हम A4 माइनस A3 भी लेके देखते, तीनों अंतर समान मिलते तो हम डी बता देते। जो अंतर बराबर आता वो आपका क्या हो जाता? डी हो जाता। और उसके उपरांत अगले 4 पद हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन के लिए निकाले थे, तो आपको समझ में आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है लाडलो। अगले वीडियो के अंदर हम 5.2 से संबंधित थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही उसके कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। तब तक आप रिहर्सल करें इन क्वेश्चनों पे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मोबाइल नंबर मिलेंगे। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।